यह कहानी एक आश्रम में रहने वाले गुरु और उसके शिष्य के बीच आपसी संबंध व ज्ञान से प्रेरित है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम 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 तथास्तु। तो शिष्य बताओ, तुमने कल क्या क्या कार्य किया? गुरुदेव, मैं बताता हूँ आपको मैंने कल क्या कार्य किया। मैंने एक वृद्ध व्यक्ति को भोजन कराया। गुरुदेव, मैं बताता हूँ आपको मैंने कल क्या कार्य किया। मैंने एक हिरन के बच्चे को मरने से बचाया। गुरुदेव, मैंने कल गाय की सेवा करी थी। और बच्चा तुम बताओ, कल तुमने क्या कार्य किया? गुरुदेव, वैसे तो मैंने कल कोई भी कार्य नहीं किया, परंतु मैंने अपने प्रभु का ध्यान करके पूरे संसार का भ्रमण किया। बहुत सुंदर शिष्य। मुनि का पहला कार्य यह होता है कि वो अपने प्रभु का ध्यान करे। बैठो शिष्य। जैसी आज्ञा गुरुदेव। तो बच्चों, आपको सदैव ध्यान रखना चाहिए कि अपना ज्ञान पूरे संसार में फैलाना चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। तो बच्चों, जो मैंने आपको सिखाया है उस पर सदा अमल करना। जो आज्ञा गुरुदेव। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे गुरु की भी आयु दिन पर दिन बढ़ती जाती है, जिससे उन्हें अनेक प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं तथा वे सारा दिन इन्हीं बीमारियों से जूझते रहते हैं। अब देखें आगे। हे प्रभु, ये कैसी विडंबना आ चुकी है। मेरे बाद इस आश्रम को कौन संभालेगा और कौन इसकी देखभाल करेगा? हे प्रभु, कुछ करो प्रभु। ऐसा करता हूँ, मैं अपने शिष्यों को अपने पास बुलाता हूँ और उनकी परीक्षा लेता हूँ। जो भी इस परीक्षा में सफल होगा, मैं यह आश्रम उसे सौंप दूंगा। शिष्य, इधर आओ, तुमसे एक महत्वपूर्ण बात कहनी है। प्रणाम गुरुदेव। क्या है गुरुदेव? शिष्यों, मैं तुमसे आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। जो आज्ञा गुरुदेव। आप जो कार्य करने को कहोगे हम उसे अवश्य पूरा करेंगे। तो शिष्यों, मेरी बात ध्यान से सुनो। बोलो गुरुदेव। सुनो शिष्यों, जिस आश्रम में तुम शिक्षा लेते हो उसके नाम करोड़ों की संपत्ति है और मेरे मरने के पश्चात तुम चारों में से किसी एक को ये संपत्ति संभालनी है। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव, मुझे दे दो, उसको इनकी बढ़िया सेवा करूंगा। नहीं गुरुदेव, इसको मत दो, मुझको दे दो। मैं इससे सबसे बढ़िया सेवा मैं करूँगा। नहीं नहीं गुरुदेव, आप मुझे दे दो, मैं इनसे अच्छी देखभाल करूंगा। नहीं नहीं शिष्य, ये आपको संपत्ति ऐसे नहीं मिलेगी। मैं आपको कुछ प्रसाद देता हूँ। आपको ये ऐसी जगह खाना है जहाँ आपको कोई जीव जंतु मनुष्य कोई भी प्राणी आपको देख ना पाए। तो आज्ञा गुरुदेव।
क्या तुम्हें पता है ऐसी कौन सी जगह है जहाँ गुरुदेव ने प्रसाद खाने के लिए कहा है? बंधु, गुरुदेव ने कहा है तो ऐसी कोई जगह ही होगी जहाँ प्रसाद खाया जाएगा। कल देखते हैं क्या होता है। चलो। एक शिष्य लालच में आ जाता है और वह अपने प्रसाद को खाने के लिए एक वीरान से जंगल में चला जाता है। दूसरा शिष्य तो हद ही कर देता है। वह अपने प्रसाद को खाने के लिए एक समुद्र के निकट चला जाता है। तीसरा शिष्य अपने प्रसाद को खाने के लिए एक खौफनाक गुफा में चला जाता है। प्रणाम गुरुदेव। आओ शिष्यों, जो मैंने तुम्हें प्रसाद दिया था वो आपने कहाँ कहाँ पर जाकर ग्रहण किया? गुरुदेव, मैं बताता हूँ आपको। आपने जो प्रसाद हमें खाने के लिए दिया था, मैंने वह प्रसाद एक समुद्र के तल में बैठ कर के खाया। वहाँ पर किसी की भी दृष्टि मुझ पर नहीं पड़ी। मैंने वह प्रसाद एक ऐसी अंधेरी गुफा में जाकर ग्रहण किया था जहाँ पर मुझे एक चींटी का बच्चा भी नहीं देख पाया। गुरुदेव, जो आपने प्रसाद दिया था मैंने एक वीरान जंगल में खाया था, मैं वो कुछ चेटी का बच्चा भी नहीं था। तुम बताओ शिष्य, वह प्रसाद तुमने कहाँ पर खाया? गुरुदेव, मैंने तो वह प्रसाद कहीं खाया ही नहीं था। ये प्रसाद मैं वापसी लेके आया हूँ। शिष्य, तुमने प्रसाद क्यों नहीं खाया? गुरुदेव, जो आपने प्रसाद दिया था, आपने कहा था इस प्रसाद को उस जगह खाना है जहाँ तुम्हें कोई जीव जंतु या प्राणी ना देख सके। परंतु गुरुदेव, जल में, थल में, पृथ्वी, आकाश पर सब पर प्रभु की नज़र है। तो मुझे तो ऐसी कोई भी जगह नहीं मिली जहाँ परमात्मा की नज़र ना हो। अतः मैंने प्रसाद इसीलिए नहीं खाया क्योंकि मुझे भगवान हर जगह देखता था। बहुत अच्छा शिष्य, आपकी बातों को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं इस आश्रम को आज से आपके ऊपर सौंपता हूँ। जो आज्ञा गुरुदेव। तो दोस्तों, आपको इससे क्या सीख मिलती है कि आपको अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। फल की इच्छा तो कतई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल ही एक ऐसी चीज होती है जो आपको अवश्य मिलती है, चाहे वह देर से मिले या फिर जल्दी।